हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना जो एमपीपीएटी की जो अपनी स्टूडेंट है, मध्य प्रदेश की जो एग्रीकल्चर की जो स्टूडेंट है, पीएटी का एग्जाम मतलब पीएटी का जो एग्जाम देंगे, उनके लिए मैंने सॉइल साइंस का जो अपना सीरीज था, मृदा विज्ञान का जो सीरीज था, अपन ने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसका आज लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है तो प्लीज एक बार जाकर के अपन को आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो अच्छे से। कोई आप वो चीजें लिंक करेंगी नहीं तो आपको अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, तो आप जाकर के देख लीजिए। उसके साथ में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए भी ये वीडियो देख सकते हो आप, क्योंकि ये इसमें आपको इंग्लिश के अंदर भी टर्म्स यहाँ पर बताऊंगा, तो आपको रियली समझ में यहाँ पर आ जाएगा। और फिर भी आपको कुछ कम डाउट वगैरह रहते हैं तो हमारे को कमेंट्स में बोलिए, और आपका जो भी फीडबैक रहता है हमारे को कमेंट्स में जरूर दीजिए, तभी हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आपको ये और भी यहाँ पर मृदा विज्ञान के अलावा और भी सीरीज वगैरह मैं लेकर के ही आऊंगा जल्दी, तो आपका कंप्लीट यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज के लेक्चर नंबर 9 में। जैसे कि लेक्चर नंबर अपना जो 8 था, 8 में अपन ने बात कर ली थी बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल अपन ने मैप के अंदर आपको बिल्कुल दिखाया था कि अपने अपने ओवरऑल अपना जो इंडिया है, भारत है, इसके अंदर कितने प्रकार की सोइल पाई जाती है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी सोइल थी। उसी के साथ में अपने मध्य प्रदेश की बात की थी। अपन ने मध्य प्रदेश में कितनी टाइप की 5 टाइप में सोइल आपको पढ़ाया था। तो वो कौन कौन से अपने जो जिला है, किन किन जिले में कितनी ज्यादा पाई जा रही थी, उसकी भी अपन ने वहां पर कंप्लीट बात कर ली थी 8 नंबर में। ठीक है, तो अपन बिल्कुल सीरीज वाइज चल रहे हैं। अपने 7 नंबर लेक्चर तक हमने कंप्लीट बात कर ली थी कि हमारा सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी निर्माण सोइल के निर्माण में कौन कौन सी चीजें हमारे को काम में आ रही थी, उनके बारे में अपन बात कर ली थी। जैसे चट्टान हो गए, खनिज पदार्थ वगैरह हो गई, उनकी हमने बात कर ली थी। उसके बाद कुछ प्रोसेस, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे सोइल का फॉर्मेशन हो रहा था, वेदरिंग वगैरह, उसके बारे में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन वहां पर देख लिया था। उसके बाद अपनी सोइल फॉर्म हो गई थी। सोइल फॉर्मेशन के बाद अपने को मृदा परिक्षेत्र का मतलब सोइल जो प्रोफाइल, अपन जब सोइल को खोदते हैं तो अपने को ऐसा बिल्कुल लेयर टाइप में अपने अलग अलग संस्तर पाए जाते हैं, दिखने को मिलते हैं अलग अलग कलर के सोइल के अंदर। ठीक है, तो उसकी भी अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद अपन ने पढ़े थे कि अपन सोइल को और भी कैसे पहचान सके, इसलिए हमने क्या किया, सोइल को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, और अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया करके अपन ओवरऑल अपने इंडिया के अंदर 8 टाइप के अपने सोइल वहां पर पढ़ ली थी। ठीक है, तो शायद में अपनी एमपी के अंदर भी अपने सोइल पढ़ ली थी, जिसके अंदर मैंने बता भी दिया था आपको, ब्लैक सोइल बहुत वहां पर अच्छी अमाउंट में पाई जाती है एमपी के अंदर। और उसकी बात अपन ने बात यहाँ पर कर ली थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बात करेंगे मृदा के भौतिक गुण। अब आप बोलोगे सर ये टॉपिक क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, हाँ, हमने मृदा पढ़ लिया, मृदा फॉर्मेशन पढ़ लिया, तो अब मृदा के अंदर कौन सी ऐसे गुण हैं जो अपने को अपने लिए काम के हैं। ठीक है, तो उनमें अपन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको एक और आपकी टॉपिक पढ़ाऊंगा, अपना मृदा विकार टॉपिक रहेगा। ठीक है, मृदा विकार मतलब जो अपनी सोइल है, सोइल के अंदर प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, विकार जो आते हैं, वो विकार कब आएंगे, जब अपने गुण जो होते हैं, मृदा के जो गुण हैं, तो गुण के अंदर प्रॉब्लम होती है तो ही अपने विकार पैदा होते हैं। सीधी सी बात है, अपनी अपनी बॉडी है, अपने अंदर अपने जो भी अपनी स्ट्रक्चर वगैरह होती है, अपने गुण क्या है, अपना जो अपने अंदर जो ब्लड वगैरह है, अपने जो प्रोटीन्स वगैरह अपन जो खाते हैं वगैरह है, अपने अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो है, अपनी जो स्ट्रक्चर वगैरह है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ही अपने अंदर कोई जो भी अलग टाइप के रोग वगैरह पैदा होते हैं, अपने डिजीज वगैरह क्यों देखने को मिलती है, जब अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ही प्रॉब्लम किसके अंदर होती है, सोइल के अंदर होती है। तो सोइल के अंदर जो रोग पैदा होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मृदा विकार के नाम से बोलते हैं। तो अपन जो नेक्स्ट भौतिक गुण के बाद जो टॉपिक होगा वो मृदा विकार के ऊपर टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटा इसका पूरा आइडिया होगा कि सर अपन क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, और क्यों किस लिए पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आप आइडिया लग जाए दिमाग में, आपको डायरेक्ट टॉपिक रटना नहीं पड़े, क्योंकि क्यों पढ़ रहे हैं सर, पता चल रहा है कि टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं लग रहा कि हम क्या क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है टॉपिक पढ़ने का। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हुआ यहाँ तक कि अपने आज का लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, भौतिक गुण मतलब अपने कौन कौन से ऐसे मृदा के जो गुण हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं, अपने को सोइल की फर्टिलिटी अपन देख सकते हैं उससे, क्योंकि सब चीजें अपनी सोइल की फर्टिलिटी मतलब अपनी जो मृदा है उसकी उर्वरकता, मतलब वो कितनी अपने को उत्पादन देती है, कितनी अच्छी उसके अंदर गुण है, वो गुण डिपेंड करते हैं अपनी उर्वरकता की सोइल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अपने अंदर अपन अपनी बात करें, ठीक है, तो देसी भाषा में आपको समझाऊं तो अपने अंदर अच्छे गुण होंगे तो सीधी सी बात है अपन अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, पढ़ने में करो या स्पोर्ट्स में करो, सब में। तो वो सब किसी के ऊपर बात है, गुण पे बात है। तो अपन बात करेंगे अपनी गुण गुण की, जो सोइल के गुण के अंदर जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, उनके बारे में बात करेंगे सोइल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अलग टाइप की आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर अपन सोइल के कण जो भी है, मतलब सबसे बेसिक पर पहले पढ़ेंगे ऐसी कौन सी अपन सबसे छोटी से छोटी कौन सी ऐसी मतलब अपनी गुण है जो अपनी मृदा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपनी की बात करें, अपने अंदर सबसे छोटा छोटा अपना अपन किससे बन के मिले थे, सबसे छोटी जो अपनी इकाई होती है क्यों क्या होती है, सेल होती है। ऐसे ही कोई भी इकाई सर ऐसी अपनी मिट्टी की भी होगी ना जिससे अपनी मिट्टी बनी हुई है, तो वो कौन थे, बहुत छोटे छोटे कण बोलते हैं उनको, मृदा अंश बोलते हैं, मृदा
कणाकार जैसे सोइल सेपरेट्स के नाम से उनको अपन जानते हैं। तो उनकी बात करेंगे जिससे अपनी सोइल का फॉर्मेशन अपना यहाँ पर होता है। और सीधी सी बात है, जो भौतिक गुण होते हैं ये क्या करते हैं, उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। मतलब अपनी जो उर्वरकता होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपनी मृदा की। अपने जो गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, और इसके अंदर आप बाकी हायर स्टडी करोगे तो इसके अंदर आपको केमिकल गुण मतलब जो रासायनिक गुण होते हैं वो भी होते हैं। उसी के साथ में बायोलॉजिकल गुण मतलब जैविक जो गुण होते हैं वो भी यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। इसमें अपन बात करें आज के लेक्चर में भौतिक गुणों की, ठीक है। तो जो मृदा अंश होते हैं मतलब अपनी सोइल कौन से ऐसे ऐसे जो कण का मतलब मिक्सर होता है जिससे अपने मिलकर बनी होती है। तो तीन यहाँ पर अपने कण होते हैं, बेसिक जो अपने कण होते हैं यहाँ पर तीन टाइप के यहाँ पर अपने को तीन प्रकार के कण देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं अपन बालू, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा बालू, जिसे अपन इंग्लिश में सैंड बोलते हैं। और दूसरा अपने को जो देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मटियार मतलब सिल्ट जो होता है। उसी साथ में आपको थर्ड जो देखने को मिलेगा वो होगा मृत्तिका मतलब क्ले, ठीक है। तो आपको पहला आपको गुण समझ में आ गया, भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या हो गया, जिससे अपनी सोइल के अंदर जिससे अपनी सोइल का निर्माण हुआ है, जिसके अंदर ऐसे गुण है जिसको हम मतलब एज ए भौतिक रूप से अपन उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब उसके किसी प्रकार का उसके अंदर कोई रसायन वगैरह नहीं है, किसी प्रकार का कोई जीव वगैरह नहीं है। मतलब भौतिक टाइप के अपने को अपनी जो प्रॉपर्टी होती है सोइल के अंदर जो अपनी उर्वरकता को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो उसके अपन बात कर रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताया क्या बताया, जिससे अपनी सोइल सबसे पहली बेसिक जो चीज होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट मानी जाती है अपनी सोइल की, जिससे सोइल फॉर्मेशन होती है, वो होते हैं सोइल कण। मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, अपनी सोइल का निर्माण करते हैं। जिसके अंदर आपको तीन टाइप के मैंने आपको तीन प्रकार के मैंने आपको कण बताया। एक क्या बताया आपको, बालू, सैंड, मटियार बताया, सिल्ट और मृत्तिका, तीन बताया, ठीक है। अब ठीक है सर, तो इसका इनका कुछ साइज भी होगा, बिल्कुल साइज होगा, क्योंकि कण है तो कण तो अपने आप में साइज रखेंगे। और साइज रखेंगे तो जो शर्म सोइल को अपन अपने देश के मतलब अपने इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी सोइल को पढ़ते हैं। तो सर इनका कुछ स्पेशल मतलब साइज तो दिया होगा ना सबने, गवर्नमेंट ने मिलकर के। तो हाँ बिल्कुल दिया है। तो इसके लिए अपना जो अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान जो विभाग होता है ISSS, ठीक है, ये जो विभाग है इसी विभाग की तरफ से अपन जो ये मृदा के कण थे इनको अलग अलग साइज के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जो आपको क्वेश्चन भी यहाँ से आपको बहुत देखने को मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो मैंने आपको जो ऑर्डर बताया बालू, मटियार और मृत्तिका, ये बिल्कुल साइज के हिसाब से बताया। बालू जो होता है थोड़ा बड़ा साइज के कण जो कण होते हैं, मटियार जो सिल्ट होते हैं थोड़े कम साइज के होते हैं, तो जो मृत्तिका जो कली होती है और भी कम साइज के यहाँ पर अपने कण और देखने को आपको मिलते हैं। तो ये अपन बात कर रहे हैं साइज की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो बालू था, बालू को इन्होंने दो भागों में बांटा। एक होता है मोटी जो बालू होती है, और एक महीन बालू मतलब कोरेज सैंड और जो फाइन सैंड थी, उनको इन्होंने बालू को दो भागों में बांट दिया। और उन्होंने साइज यहाँ पर दिया, ये सब साइज MM में, ठीक है। आपको MM के अंदर साइज याद रखना है। और माइक्रो इसी को माइक्रोमीटर में कर देंगे, तो माइक्रोमीटर में क्या होगा, इसी को -10⁻⁶ से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मोटी बालू था, तो आपको दिमाग में एक चीज याद रखना है कि अपने जो कण जो होते हैं, अपने जो पार्टिकल्स होते हैं, कितने के MM के होते हैं, यहाँ पर 2 MM के होते हैं, ठीक है। तो 2 MM के जब अपने कण होते हैं तो सबसे बड़ा साइज जो अपने कण का होता है यहाँ पर कितना होता है, 2 MM। तो आपके दिमाग में पहली आपको चीज रखना है कि सर सबसे जो बड़ा कण होगा वो बालू होगा, और बालू का सबसे बड़ा जो साइज होगा सर 2 MM होगा। तो हम कण की बात करेंगे 2 MM से। यदि इससे बड़ा चला जाता है तो अपन उनको अलग अलग भाषा में बोलेंगे, अपन पत्थर बोल देंगे या उनको और भी अलग पार्टिकल के नाम से जानेंगे, ठीक है। लेकिन अपना जो कण की बात करें, जैसे अपनी सोइल जो जिसका फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर 2 MM सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है। तो ये 2 MM आपको याद रखना है, ठीक। और आपको बता दिया कि इन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान ने इन्होंने बालू को 2 भागों में बांट दिया, एक मोटी बालू एक महीन बालू। उसके बाद सिल्ट मतलब जो अपनी मटियार, उसके बाद मृत्तिका मतलब अपनी कले, ठीक है। तो कले का आपको साइज दिमाग में रखना है कि इसका जो साइज होता है सर वो होता है हमेशा लेस देन, ये साइज होता है किसका होता है, लेस देन 0.002 mm, ठीक है। ये दो कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल लेना है कि सर एक तो मेरे दिमाग में रहेगा 2 mm, मैं सबसे ज्यादा बड़ा पार्टिकल बालू को मानूंगा, और बालू का जो साइज होगा 2 mm होगा। और सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा सर मृत्तिका होगा, मृत्तिका जो साइज होता है वो सबसे कम होता है, लेस देन मतलब से कम किससे, 0.002 mm। सीधा सा है, दो में क्या कर दोगे आप, 1000 का भाग दोगे, तो 1000 का भाग देना मतलब 3 पॉइंट आगे करना, तो 3 पॉइंट आगे कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.002 mm होता है। ये आपको याद हो गया। अब क्या करना है, एक एक पॉइंट आपको ऐड करते जाना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको 2 बताया था, तो अपना जो मोटा बालू होगा उसमें आपको क्या करना है, 1 पॉइंट को आगे कर देना है। तो या क्या 1 पॉइंट आगे करते गया 0.2 mm, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद वापस से क्या करना है, 1 पॉइंट और। अब ये जो अपना नेक्स्ट होगा इसका कितना होगा, 0.2। अब एक और अपन यदि पॉइंट आगे करेंगे तो क्या आएगा, 0.02, ठीक है। सेम ऐसे 0.02 से 0.002 यहाँ तक
और 0.02 से कम जो हो जाएगी वो किस में चली जाएगी, मृतिका। तो आपको सीधा सिंपली दिमाग में इतना रखना है सर, हमें समझ में आ गया कि आप क्या बताना चाह रहे हो कि जो अपने मृदा के जो कण है, जो अंश है, ये छोटे-छोटे मिल करके ही अपना सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अपनी बॉडी की बात करें, अपने शरीर की बात करें, तो अपने शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। जब सेल मिलती है तो क्या बनती है, अपने अंग बनते हैं, और अंग मिल करके क्या बनाते हैं, अपने अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिल करके अपनी पूरी बॉडी का, अपने को सिस्टम का अपने को फॉर्मेशन कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो वैसे ही सॉइल के अंदर भी ये छोटे-छोटे कण होते हैं सर। ये छोटे-छोटे कण मिल करके ही क्या बनाते हैं, अपना मृदा का निर्माण करते हैं सर। और आपने बता दिया कि जो सबसे बड़ा जो कण का जो पार्टिकल होता है वो बालू होता है, और बालू का साइज आपने बता दिया 2 mm। और सबसे छोटा जो होता है वो शायद मृतिका होता है, और मृतिका का आपने बता दिया, कले का जो बताया आपने वो हो गया कि 0.002 से कम। और अब सर मेरे को कुछ भी नहीं करना, टू से मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट आगे करूंगा, तो 2 से 0.2 मेरा हो जाएगा मोटी बालू के कण के बीच की रेंज का। और महीन बालू कण है वो सर 0.2 से 0.02, मतलब एक मैं क्या करूंगा, दशमलव खिसकाते जाऊंगा, और जैसे ही इसको आगे पीछे करूंगा एक दशमलव को, तो मेरा ये साइज यहाँ पर आ जाएगा सर। मैं सिर्फ 2 साइज याद रखूंगा, कौन कौन सा, एक तो 2 mm और एक 0.002 mm। मतलब 2 mm में मैं सर क्या कर दूंगा, 1000 का भाग दे दूंगा। 1000 का भाग दे दिया मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, 3 जीरो लगा दिया। तो 3 जीरो लगाता ही वो किस में चला जाएगा, इसको लेस देन लगा दूंगा तो सर ये हो जाएगा, मेरा मृतिका हो जाएगा। रटना नहीं, बिल्कुल समझ के इस चीज को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखोगे, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत रिपीट भी होते हैं बहुत बार, ठीक है। तो अपन इसको मतलब पूरे अपने इंटरनेशनल लेवल पर अपन पढ़ सके, पूरा सोइल का अपन क्लासिफिकेशन कर सके, सोइल का अपन वर्गीकरण कर सके। तो इसलिए अपन ये यहाँ पर एक मृदा का अपन ने क्या दिया, यहाँ पर वर्गीकरण दे दिया, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट क्या होगा, मृदा का जो अपने सेपरेट थे, मृदा के जो अंश थे उसकी। अब ये अंश जो होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं, ये एक अनुपात में मिलते हैं, और अनुपात में मिलकर के मतलब अपेक्षित अनुपात में मिलते हैं, और मिलकर के क्या करते हैं, मृदा का गठन कर देते हैं, मतलब मृदा का विन्यास हो जाता है, एक मृदा का गठन का निर्माण कर लेते हैं, जिसको अपन अलग अलग टाइप की सोइल अपने यहाँ पर बोलते हैं। कि बिल्कुल सर आपने 3 यहाँ पर हमें बता दिया, एक बता दिया आपने बालू, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एक बालू बताया, उसी साथ में एक क्या बताया, मटियार, मतलब अपना जो सिल्ट था, ठीक है। उसी साथ में मैंने आपको तीसरा क्या बताया, यहाँ पर मृतिका, मतलब आपको जो क्ले बताया, ये 3 टाइप का मैंने आपको बताया। और जैसे आपको 3 टाइप का मैंने बताया, तो सर ये बिल्कुल आपने बता दिया ये पाए जाएंगे, तो सर कुछ तो इनका अलग अलग अनुपात होगा। मतलब अपना मैंने देख लिया कि मेरे पास 1 kg सोइल है। अब 1 kg सोइल के अंदर सर ये क्या, यहाँ पर 200 ग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर ये यहाँ पर 70 ग्राम हो, ठीक है, सॉरी 70 ग्राम है, 700 ग्राम हो, ठीक है। और ये कितना हो, 100 ग्राम हो। अब 100 ग्राम है, मतलब ये कितना परसेंटेज रख रहा है अपना, 10% रख रहा है। मटियार है 700 ग्राम है, तो ये कितना रख रहा है अपना, 70% रख रहा है। और ये 200 ग्राम है, तो ये कितना रख रहा है, 20% रख रहा है, ठीक है। अब 1 kg सोइल के ऊपर ने बात कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अलग अलग मतलब जो कण है ये अलग अलग अमाउंट में पाए जाएंगे, मतलब अलग अलग अमाउंट, मतलब अलग अलग अनुपात में होंगे। जब अलग अलग अनुपात में होंगे तो अलग अलग टाइप की सोइल का फॉर्मेशन होगा। तो अपने अलग अलग प्रकार के अपन सोइल देखे थे, वहां पर देखे थे अपने इंडिया के अंदर भी और अपने एमपी के अंदर भी। तो वो सब किसकी देन है, अपना मृदा का टेक्सचर अपना कैसा है, मृदा का गठन कैसा है, मतलब उसके अंदर जो अपनी मृदा के कण है, जो बेसिक 3 कण मैंने आपको पढ़ाया, उनका अनुपात क्या है। तो अनुपात होता है वो क्या होता है, मृदा का गठन होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पढ़ाऊंगा मैं मृदा का संरचना, मृदा की मतलब सोइल की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अपन कणों का अनुपात देख रहे हैं, वहां पर संरचना, तो संरचना में अपन बात करेंगे वहां पर अपनी सजावट, मतलब अपना अरेंजमेंट कैसा है, अपना जो कण होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। जैसे कि आपको समझाऊं सिर्फ देसी भाषा में, अपना जो स्ट्रक्चर होती है, अपनी संरचना होती है, अपनी कितनी संरचना किस पे डिपेंड करती है, अपनी बोन्स पे, अपनी जो हड्डियां होती है, अपनी जो हड्डियां की स्ट्रक्चर है वो अपनी स्ट्रक्चर को डिनोट करती है। और अपनी और भी एनिमल की यदि बात करें, अपना अलग अलग टाइप के एनिमल होंगे, जैसे डॉग की बात करें, कुत्ते की बात करें, भैंस की बात करें, काऊ की बात करें, तो सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है। और सबका स्ट्रक्चर किसके ऊपर अरेंजमेंट, किसकी सजावट पर डिपेंड कर रहा है, बोन्स पे। और जैसे अपनी सोइल की बात करें, तो सोइल में कौन होंगे, मृदा। तो मृदा के कण का जैसा जैसा सजावट होगा, जैसा जैसा उनका अरेंजमेंट होगा, तो वो कैसे कैसे अलग अलग टाइप की क्या करेंगे, मृदा की संरचना का निर्माण यहाँ पर करेंगे। तो आपको बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सर आप मृदा विन्यास मतलब सोइल टेक्सचर क्या बताना चाह रहे हो। सर अनुपात होना, मतलब कितने अनुपात में हमारे पास कण है, और उसी साथ में उन कणों का हम यदि अरेंजमेंट कर देंगे, उनका सजावट कर देंगे, तो हमारे को एक संरचना मिल जाती है। तो सजावट, कणों का सजावट जो होगी वो संरचना होगी सर, और जो अनुपात होगा वो मृदा का विन्यास यहाँ पर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए, ठीक है। उसी साथ में मृदा में उपस्थित रेत की बात करें, सिल्ट की बात करें, कले की बात करें, मतलब प्रतिशत के अनुपात में आपको मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया।
1 केजी अपने पास सोइल है तो उसके अंदर कैसा-कैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो भी मैंने बता दिया। तो अलग-अलग आधार इनको अनुपात के आधार पर 12 भागों में कितने वर्गों में डिवाइड किया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया कि 12 भागों में, और पहले आपको कण बताया कि कितने कण थे, 3 कण थे। उसको IEEE मतलब जो अपना अंतरराष्ट्रीय जो मृदा विज्ञान विभाग था, उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था। आपने लास्ट स्लाइड में यहाँ पर पढ़ लिया था। तो ये यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके साथ में साइज़ आपको याद रखना है, ठीक है? ये साइज़ यहाँ पर याद आप रख लोगे बिल्कुल। उसके बाद आपको याद रखना है सोइल टेक्सचर। तो सोइल टेक्सचर के अंदर सोइल जो विन्यास होता है मृदा का, इसके अंदर अनुपात के आधार पर हमने क्या किया, 12 वर्गों में यहाँ पर 12 क्लासेस के अंदर हमने डिवाइड किया। और ये अपने जिसके अंदर मुख्य आपका वर्गों की मैं यहाँ पर बात करूंगा, जो अपने ज्यादातर अपने को देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है? तो मृदा के प्रकार में सबसे जो आता है सैंडी सोइल। मृदा मतलब सैंडी मतलब जो बलुई मृदा होती है, उसी के साथ में बलुई दोमट, उसी के साथ में दोमट, सिल्ट दोमट मृदा, मृत्तिका दोमट, उसी के साथ में चिकनी मिट्टी या मृत्तिका जिसे बोलते हैं कले, ये अलग, ये मुख्य है। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जिसमें अपन सैंडी बोल रहे हैं, तो सीधी बात है सैंडी सोइल जिसको बोल रहे हैं, मतलब उसके अंदर क्या होगा सर, जो अपनी बालू मिट्टी है, जो सैंड होती है सर, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको देखने को मिल रहा होगा 80 से 100% क्या मिल रही है, यहाँ पर सैंड मिल रही है। 0 से 20% मतलब सिल्ट मिल रही है, और 0 से 20% मृत्तिका मिल रही है, ठीक है? तो ये आपको क्या, बलुई मिट्टी मतलब सैंडी। हर टाइप की जो सोइल होगी, हर टाइप की सोइल में तीनों पार्टिकल होंगे, लेकिन उनका अनुपात ऊपर नीचे होगा। तो उसके बेसिस के ऊपर ही अपन उसका क्या, उनके आधार पे यहाँ पर अपन नाम रखे हैं। उसी वजह से सैंडी लोमी मतलब कुछ अमाउंट में इसके अंदर और भी सोइल आपको दिख रहा होगा लोमी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैंडी लोमी के साथ में क्या होगा सर, यहाँ पर सैंड का परसेंटेज कम हो जाएगा। सैंड का परसेंटेज कम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, सिल्ट का, और यहाँ पर इनका परसेंटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोमट सोइल, अब दोमट सोइल क्या होती है, दोमट सोइल होती है, इस सोइल के अंदर है ना, ये जो जितने भी अपने पार्टिकल्स होते हैं लगभग समान अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है? जब भी देखा आपको देखने को मिला 30 से 50, 30 से 50, 50 से 20 या 30 से 50 बिल्कुल समान अनुपात में मिलता है किसके अंदर, दोमट के अंदर, ठीक है? तो दोमट आपके दिमाग में रखना है कि सर दोमट के अंदर समान अनुपात में हमारे को सैंड, सिल्ट और मृत्तिका देखने को मिलती है। जैसे हम इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऊपर गए मतलब हमने सैंडी जोड़ दिया लोमी में, मतलब बलुई दोमट बन गई। तो बलुई दोमट में मतलब हम क्या करेंगे सर, थोड़ा सा यहाँ पर सैंड मतलब रेत का परसेंटेज बढ़ा देंगे। और जैसे ही हम सर इसको सिल्ट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, सिल्ट का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा देंगे थोड़ा, ठीक है? ऐसे ही मृत्तिका दोमट मतलब कले दोमट की बात करेंगे सर, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे सर, तो मृत्तिका होती है उसका थोड़ा रेशियो यहाँ पर बढ़ा देंगे, 20 से 30% रेशियो इसका कर देंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट मृत्तिका की बात करें तो मृत्तिका में क्या होगा, 30 से 100% मृत्तिका यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो आपको एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि सर मैं सोइल का नाम देखूंगा और नाम से मैं परसेंटेज डिसाइड यहाँ पर कर दूंगा कि मैन जो होगा जिससे अपना नाम दिया गया है वो अपना परसेंटेज ज्यादा अमाउंट में होगा, और उसके बाद में जो सिल्ट बच गया, मृत्तिका बच गया, अदर दो बच गए, वो क्या होंगे, कम अमाउंट में होंगे। और जो आपने सर लोमी बताया, लोमी जो थी, इस लोमी के अंदर जो दोमट थी, इस दोमट के अंदर आपने बता दिया कि सभी जो होते हैं, ये सभी कण जो होते हैं लगभग समान मात्रा में आप लोग देखने को मिलता है, ठीक है? मतलब समान जो अपना अनुपात होता है उसके अंदर को देखने को मिलता है। इसीलिए जो आपको जो लोमी सोइल होती है ये बहुत अच्छी अपनी जो कृषि के लिए, उत्पादन के लिए बेस्ट सोइल होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि सब प्रकार के सोइल है। आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर अलग टाइप के बड़े जो रंध्र अवकाश होते हैं जिनको बोलते हैं अपन मैक्रोपोर्स, ठीक है? मैक्रोपोर्स, उसी साथ में माइक्रोपोर्स मतलब छोटे जो अपने रंध्र अवकाश थे वो पाए जाते थे। तो ये सभी प्रकार का जब अनुपात होता है तो आपको पता है कि बड़े बड़े पार्टिकल है, तो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो स्पेस ज्यादा रखेंगे, तो सीधी सी बात है उनके अंदर पोर स्पेस ज्यादा होगा। उसी साथ में छोटे छोटे पार्टिकल है तो स्पेस पास पास कम रखेंगे, तो वो क्या करेंगे, पास पास स्पेस कम रखना मतलब माइक्रो, छोटे वाले पोर ज्यादा रखेंगे। जो छोटे वाले पोर ज्यादा रखेंगे, छोटे वाला जो रंध्र अवकाश ज्यादा रखेंगे, तो वो पानी का क्या करेंगे, अच्छे से होल्ड करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि अपने जो पानी को मतलब होल्ड करके जो रखते हैं वो कौन से, जो छोटे पोर होते हैं, जो वायु को होल्ड करके रखते हैं वो कौन से बड़े पोर होते हैं। जब आपके पास में रेत मतलब सैंड है और सिल्ट भी है, उसके बाद मृत्तिका भी अच्छे अमाउंट में है, सभी अच्छे अनुपात में है, तो सीधी सी बात है सर उसके अंदर मैक्रोपोर एंड माइक्रोपोर भी अच्छे होंगे। और जब मैक्रोपोर माइक्रोपोर अच्छे होंगे तो सर उसके अंदर पानी और अपनी जो हवा वो अच्छी होगी। जब पानी और हवा अच्छी होगी तो हमारे पादप को क्या चाहिए, यही चाहिए। पानी क्या करेगा, पानी लेंगे प्लांट तो अपना अच्छा वृद्धि करेंगे। जब अच्छी वृद्धि करेंगे तो अपना उनका क्या होगा, अच्छा विकास यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अपन जो दोमट सोइल होती है, लोमी सोइल होती है, इसको बहुत अच्छी सोइल मानते हैं, ठीक है? तो उपरोक्त मृदाओं में दोमट या मटियार जो दोमट होती है मृदा कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग क्रॉप के ऊपर अलग अलग क्रॉप के यहाँ पर अलग अलग मृदाएं उत्तम होती हैं, लेकिन अपन जो बेसिक बात कर रहे हैं कि क्या कौन सी सोइल में हम हर प्रकार की अपनी सर्वोत्तम खेती कर सकते हैं, तो वो कौन सी होगी, दोमट मटियार मृदा होगी, ठीक है? इतना क्लियर हो आपको मैंने क्या बताया।
कि आपको सिर्फ इतना ही दिमाग में याद रखना है कि आपको जो मर्दा का गठन है कि उसमें अनुपात याद रखना है, और अनुपात के आधार पर हमने 12 वर्गों में बांटा। उसमें मुख्य मुख्य आपको बता दिया, जिसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो लोम था, मतलब दोमट सोइल था। ठीक है, दोमट सोइल का आपने बता दिया मैंने कि सर इसके अंदर सभी अनुपात जो होते हैं वो बराबर बराबर अमाउंट में होते हैं, बराबर अनुपात देखने को मिलते हैं रेत सिल्ट मृत्तिका का। इसीलिए इसके अंदर माइक्रोपोर और मैक्रोपोर मतलब बड़े रंध्र अवकाश, छोटे रंध्र अवकाश अच्छे होंगे। जब अच्छे होंगे तो सीधी सी बात है सर, हमारे इसके अंदर वायु और अपनी जो पानी है वो अच्छा होगा। जब वायु पानी अच्छा है तो हम जो क्रॉप करेंगे, जो फसल करेंगे वो अच्छी होगी। सर इतना हमारे को समझ में आ गया जो आपने समझाया। बिल्कुल स्टूडेंट, चलते हैं अपन आगे। जैसा कि जब धान की बात करें, धान में क्या होगा, चिकनी मिट्टी की बात करें, मतलब मृत्तिका में अच्छा खासा होता है, तो मृत्तिका दोमट मृदा में उसी मतलब लैटेराइट सोइल। अब ऐसा क्यों होता है, धान आपको पता है पानी में होता है, जब चिकनी मिट्टी मतलब मृत्तिका ज्यादा है, मृत्तिका ज्यादा है तो मृत्तिका का प्रॉपर्टी होती है, इसका गुण होता है, ये क्या करती है, पानी को अच्छे से होल्ड करके रखती है। जब पानी को ये अच्छे से रोक कर रखती है, रोक कर रखती है, जब अच्छे से पानी को अच्छे से रोक के रखेगी, क्योंकि इसके अंदर कले के अंदर मैंने आपको बताया छोटे छोटे साइज के पार्टिकल, जब छोटे छोटे साइज के यहाँ पर पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे तो सीधी सी बात है पानी नीचे नहीं जाएगा। जब नीचे ज्यादा पानी नहीं जाएगा तो पानी यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रहेगा। जबकि अपने अलग जो अपने बालू मिट्टी बात करें तो बालू मिट्टी में थोड़े साइज बड़े बड़े पार्टिकल के मतलब साइज ज्यादा होता है। जब साइज ज्यादा होता है पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा, पानी अपनी जो सोइल यहाँ पर क्या क्या नहीं रुकेगा, नहीं, जब पानी यहाँ पर रुकेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी नहीं रुकेगा तो अपने राइस के लिए पानी नहीं बचेगा, तो पानी नहीं बचेगा तो अपना राइस का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कौन सी सोइल आती है, चिकनी मिट्टी। मूंगफली, ज्वार और बाजरा आपको पता है ये सब क्या होती है, बहुत कम पानी चाहिए इनको, ज्यादा पानी में खराब हो जाती है, इसलिए इनको बलुई या बलुई दोमट मतलब जहाँ पर क्या हो बड़े साइज के यहाँ पर हो, मतलब बालू का मतलब होगा बड़े साइज के होंगे। जब बड़े साइज के होंगे तो ज्यादा टाइम तक पानी वहां पर रुकेगा नहीं, जब ज्यादा टाइम तक पानी नहीं रुकेगा तो अपनी ज्वार बाजरा वगैरह मूंगफली वगैरह फसल गलेगी नहीं, गलेगी नहीं, अच्छा उत्पादन देगी। जो हमें कपास गेहूं मक्का ये इसके अंदर दोमट मृदा और काली मृदा के अंदर देखने को मिलता है, उससे ज्यादा हमें चाय लेटराइट मृदा के अंदर। तो कुछ आप एग्जाम्पल यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैंने पहले बता दिया मृदा संरचना क्या है, मतलब अपना संरचना अपनी ढांचा क्या है। सर हमारी जो बोन होती है, हमारी जो हड्डी होती है, उन हड्डियों की जैसी जैसी उनकी सजावट होती है उसके आधार पर हमारी अलग अलग क्या होती है, यहाँ पर मृदा की संरचना होती है। आपको देखने को मिलेगा कोई तो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई अलग अलग, कोई मतलब हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनका चेस्ट वगैरह मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेगी। जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं उनकी बॉडी, तो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी स्ट्रक्चर पे, अपनी सजावट पे कैसी, क्या अपनी अंदर की जो अपनी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 4 प्रकार की मृदा संरचना आपको देखने को मिलती है अपनी विभिन्न मृदाओं के अंदर। ठीक है, तो कितनी प्रकार की आपको बताया मैंने, 4 प्रकार की मृदा यहाँ पर आपको बताया। तो 4 प्रकार की मृदाओं की अपनी यहाँ पर बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले गोलाकार संरचना। ठीक है, अब संरचना आपको पता है अपने पार्टिकल, सर हमारे पार्टिकल छोटे से लेकर के क्या होते हैं, यहाँ पर बड़े पार्टिकल होते हैं, मतलब 2 mm से लेकर के सर हमारे पास लेस देन 0.002 mm तक के हमारे पास सर कण है। जब हमारे पास इतने कण हैं तो सीधी सी बात है वो अलग अलग साइज, मतलब छोटे पार्टिकल हो गए तो सर ये छोटे पार्टिकल अलग साइज रखेंगे, बड़े पार्टिकल जो ये आपस में सर मिलेंगे तो गोलाकार संरचना बनाएंगे, और उनका जो आकार होगा कणों का वो क्या होगा, 1 से 10 mm के बीच में आकार आपको देखने को मिलेगा। और ये कृषि के लिए दृष्टि से सर्वोत्तम जो मृदा होती है वो कौन सी होती है। अब संरचना के बेसिस पे अपन बात करें, आधार पे बात करें, तो गोलाकार संरचना जहां पर पाई जाएगी वहां पर कृषि। और यदि टाइप की बात करें अपने सोइल के तो उसमें कौन सी आएगी, दोमट मृदा। इसमें क्या हो जाता है, गोलाकार होने की वजह से दानेदार मृदा होती है, और दानेदार जब मृदा होगी तो उसके अंदर अच्छा क्या होगा, अपने पास बड़े बड़े जो रंध्र अवकाश है, मैक्रोपोर्स, उसके में छोटे जो रंध्र माइक्रोपोर्स अच्छे होंगे, दानेदार होंगी, छोटे छोटे दानेदार टाइप के में इसके अंदर क्या हो जाते हैं, पुंज बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेती है, ऐसे गोल गोल टाइप के। ठीक है, तो ऐसे एग्रीगेट का मतलब पुंज का फॉर्मेशन कर लेती है, पुंज बना लेती है ऐसे। तो इसका क्या होता है, अपना जो अपनी मृदा होती है वो कृषि के लिए जो कृषि होती है उसकी दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो पट्टीदार संरचना, इसमें क्या होता है, ये जो पार्टिकल होते हैं ऐसे मिल मिल करके छोटे छोटे मिल करके ये क्या करते हैं, क्षैतिज दिशा में, ऐसे इस दिशा में, जिसको बोलते हैं क्षैतिज दिशा, मतलब अपना जो फर्श होता है फर्श के बिल्कुल दिशा के अंदर ही, क्षैतिज दिशा के अंदर, मतलब ये क्षैतिज होगा, ये क्या होगा ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, और ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, ज्यादा फैले हुए रहते हैं। ऐसी ऐसी जब ऐसे फैले होंगे तो आपको अपनी जो प्लेट होती है, खाने बनाते हैं तो प्लेट इस टाइप की होती है, तो इस टाइप की प्लेट की संरचना, तो ये ऐसी इस टाइप की संरचना बना करके इस टाइप की फॉर्मेशन कर लेती है। तो जो इस संरचना मिलती है अपने को प्लेटी टाइप की संरचना देखने को मिलती है, मतलब पट्टी संरचना, प्लेटी मतलब पट्टी, बिल्कुल पट्टी की तरह बिल्कुल चपटी हुई रहती है। इनके अंदर भी साइज 1 से 10 mm साइज अपने को देखने को मिलता है। और ये जो संरचना जो होती है अपने को आदर जो मृदा होती है अपनी, यहाँ पर
वाटर ज़्यादा होता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पर पानी की जहाँ पर देखने को मिलता है उसके ए साइज स्तर के अंदर यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ए साइज स्तर के अंदर पट्टीदार संरचना, मतलब सर इसमें क्या हो गया, पुंज जो होते हैं, कण के जो पुंज होते हैं वो क्या होते हैं, लेंस के समान चपटे एवं दबे हुए देखने को मिलते हैं। तो दबे हुए देखने को मिलते हैं तो अपने को ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, पट्टीदार स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है सोइल के अंदर। वो किसके अंदर देखने को मिलती है, ए स्तर ऑफ अपना जो आर्द्र मृदा है वहां पर ही देखने को मेरे को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिज्म। प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म ऐसे बिल्कुल इस टाइप का होता है। ठीक है, तो आपको प्रिज्म देखने को मिलेगा। प्रिज्म की स्ट्रक्चर आपको थोड़ा हेक्सागोनल टाइप कैसे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है प्रिज्म की, तो इसमें क्या होता है, आपको अलग अलग टाइप की यहाँ पर रेडिएशन देखने को मिलती है प्रिज्म का। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म की टाइप की स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें क्या होगा, आपको जो अपनी कण के साइज होगी थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। वहां से आपने को 1 से 10 था, तो यहाँ पर अपने एक एक जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 10 से 100 mm यहाँ पर आकार के ऊर्ध्वाधर रूप में होंगे। यहाँ पर वहां पर अपन क्या बताया था, मैं आपको क्षैतिज दिशा में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊर्ध्वाधर। आपको देख भी रहा होगा अपना प्रिज्म इस टाइप का अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसी इस टाइप की स्ट्रक्चर आपस में मिल करके ये क्या करती है, ऊर्ध्वाधर फॉर्मेशन यहाँ पर करती है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर फॉर्मेशन करते हैं, तो ये अपने को संरचना देखने को मिलती है। अपनी जो शुष्क मृदा होती है, जो अपना ड्राई एरिया होता है, जैसे रेगिस्तान वगैरह होते हैं, वहां पर बीज सेंसर जो होता है, अपना जो बी लेयर जो होती है, आपको बताया था, उसके अंदर यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। उसके बाद में खंडित एंड खंडित संरचना, मतलब जिसके अंदर क्षैतिज, मतलब ये वाली डायरेक्शन भी और उसके साथ में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज भी, ये दोनों ही क्या होती है यहाँ पर समान हमारे को देखने को मिलती है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों दिशा बराबर व्यवस्थित होती हैं, तो उसको बोलते हैं अपन खंडित एंड गोलोकी। तो आपको 4 स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको। जो पहली स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, गोलाकार स्फेरिकल। सेकंड जो थी पट्टित संरचना, मतलब प्लेटी थी। उसी के साथ में आपको मैंने जो थर्ड बताया वो बताया प्रिज्मेटिक बताया। उसके साथ में फोर्थ आपको बताया मैंने खंडित या ब्लॉकेट टाइप का। तो आपको डायरेक्ट कितने टाइप के अपने संरचना पाई जाती है सोइल, ये पूछ सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सी इसमें सोइल स्ट्रक्चर मतलब संरचना नहीं है या कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इस साइज का आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पर 3 भौतिक संरचना अपनी कंप्लीट यहाँ पर होती है, जिसको आपको बहुत मैंने अच्छे से पढ़ाया। और अपना लेक्चर नंबर जो नेक्स्ट होगा अपना 10 नंबर का लेक्चर होगा, उसके अंदर अपन बात करेंगे इसके जो प्रॉपर्टी होंगे अपनी सोइल की, जो गुण होते हैं, उन गुण के और भी गुण अलग अलग होते हैं। घनत्व होता है, अपनी सोइल का रंग कैसा होता है, ये भी अपने भौतिक गुण के अंदर आता है। ठीक है, उसके अंदर जो पोर स्पेस होता है, रंध्र अवकाश होते हैं, वो भी अपने भौतिक के आते हैं। तो इसके अपन अपने अंदर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अच्छे से प्रॉपर यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर आपको यदि अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। कमेंट्स करते रहिए, फीडबैक देते रहिए अपना। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। और भी अदर प्लेटफॉर्म पे आप मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलती है अपन नेक्स्ट जो अपना लेक्चर नंबर 10 होगा उसके अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टी जो होंगी अपनी उसका पार्ट नंबर 2 के अंदर बात करेंगे। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।